नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बड़ी न्यूज सामने आई है। खालिस्तानी कमांडो चीफ पाकिस्तान में मारा गया है। यहां पर आप देख पाओगे खालिस्तानी कमांडो चीफ परमजीत पंजवार गन डाउन इन लाहौर। ये अपने बॉडीगार्ड के साथ सुबह 6 बजे बाहर निकला था। अचानक से कुछ लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं। इसका बॉडीगार्ड बुरी तरीके से इंजर हो जाता है और परमजीत सिंह पंजवार सड़क पे ही मारा जाता है। नाउ ये जो न्यूज़ है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रिसेंटली इंडिया में एक अजीब सी धमकी दी है कि G20 मीटिंग में इंडिया को ऐसा जवाब देंगे कि इंडिया भूलेगा नहीं। कुछ अनफॉरगेटेबल रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे ये। मगर पहले यहाँ पर बात करते हैं खालिस्तानी कमांडो के बारे में। आप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहे कि ये एक खालिस्तानी टेररिस्ट था। खालिस्तानी कमांडो क्यों लिखा जा रहा है आर्टिकल में और जगह। देखो रीज़न इसका ये है क्योंकि ये लीड कर रहा था खालिस्तान कमांडो फोर्स को, KCF। ना हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस ग्रुप के बारे में ना सुना हो, मगर एक टाइम पर इस ग्रुप ने इंडिया में बहुत डैमेज किया था। ये ग्रुप देखिए 1980 से बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आप समझ सकते हैं ये लोग खालिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है काफ़ी फैलाते हैं। और 1995 में जो उस टाइम के पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह, उनकी असैसिनेशन भी इस ग्रुप ने करवाई थी। हालांकि जो मेन आरोप है असैसिनेशन का ये बब्बर खालसा पर जाता है, मगर बाद में US स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से ये भी पता लगा कि बेअंत सिंह की असैसिनेशन में खालिस्तान कमांडो फोर्स का भी क्रिटिकल रोल था। उसके अलावा देखो खालिस्तान कमांडो फोर्स काफ़ी बार इंडिया में ड्रग स्मगलिंग करना, हथियार को स्मगल करना, ये सब एक्टिविटीज़ भी करता है। और बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत सारे इनके मेन लीडर रहते हैं। इवन जो सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप है वो भी आज के समय लाहौर पाकिस्तान बेस्ड है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे है लाहौर। बिल्कुल आप देखोगे इंडिया की जो स्टेट है पंजाब, उसके बहुत ज़रा पास है ये। और यहीं पर KCF का जो ये टेररिस्ट था इसको मारा गया है। और मैं वैसे आपको ये बता दूँ, ये इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इन इंडिया। और इसे UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर भारत सरकार ने एक आतंकवादी का दर्जा भी दिया था। अब हो सकता है कि आपने देखा हो टाइम टू टाइम ना भारत सरकार कंप्लीट लिस्ट निकालती है उन इंडिविजुअल्स की जिन्हें भारत सरकार ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है UAPA के अंडर। अब यहाँ पे आप देख पाओगे 2022 में द हिंदू ने एक पूरी जो ये लिस्ट है ये पब्लिश करी थी एक आर्टिकल में। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर 8 पे, नंबर 1 पे आप देखोगे मसूद अजहर, ये भी पाकिस्तान में घूम रहा है। हफीज सईद आपको दिख जाएगा, ये रहमान लखवी आपको दिख जाएगा, दाऊद इब्राहिम भी है इस लिस्ट में। फिर नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो नंबर 8 पे आपको मिलेगा परमजीत सिंह। और यहाँ पे लिखा भी है द लीडर ऑफ खालिस्तान कमांडो फोर्स सिख इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ही इज वांटेड फॉर टेररिज्म, कॉन्स्पिरेसी, स्मगलिंग, मर्डर। KCF इज ऑल्सो एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ इंडियन आर्मी जनरल AS वैद्या। जी हाँ, ये भी बात सही है। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उस टाइम जो इंडियन आर्मी के जनरल थे AS वैद्या, उनको रिटायरमेंट के बाद जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं इन्होंने गोलियां मार के उनकी हत्या करी थी। तो KCF पर यह भी आरोप लगता है कि एक इंडियन आर्मी जनरल का इन्होंने मर्डर करवाया था। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया पंजाब के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बेअंत सिंह, इनकी असैसिनेशन में भी इनका रोल है। तो अब यहाँ पे आप समझ पाएंगे, ग्रेविटी समझ पाएंगे कि किस आदमी की यहाँ पर बात हो रही है और इस पर इतनी सारी रिपोर्ट्स क्यों पब्लिश हो रही है, क्योंकि इस आदमी ने, इसके ग्रुप ने ओवर द ईयर्स इंडिया को काफी नुकसान पहुंचाया था ना। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इसको मरवाया किसने होगा। देखिए ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री रहेगी, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा ऐसे जो लोग हैं ये काफ़ी बार खालिस्तान के मुद्दे की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग, वेपन्स की स्मगलिंग करते हैं, काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इनकी बहुत सारी राइवलरी भी होती है अलग गैंग्स के साथ। तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते कि किसने मारा होगा इसको, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। और पाकिस्तान में देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है, कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं इंडिया में, उन्होंने ये भी एक अजम्पशन करी है कि हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ISI ने इनको मरवा दिया हो, क्योंकि ISI सोच रहा हो कि ये लायबिलिटी हैं ये लोग पाकिस्तान के लिए भी। बट एक बात तो तय है कि इस असैसिनेशन के बाद जो कई खालिस्तानी लीडर पाकिस्तान में थे ये या तो पाकिस्तान से भागेंगे, अफगानिस्तान में जाएंगे या कहीं और जाएंगे। मगर इस असैसिनेशन का, इस एलिमिनेशन का इम्पैक्ट पूरी खालिस्तानी मूवमेंट पे आप देखोगे, इनके लिए बड़ा सेटबैक है ये। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने वाली ये भी है कि जब रिसेंटली SCO समिट के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इंडिया में आए, इन्होंने काफी बार कश्मीर का इशू रेस किया। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि इन्होंने इंडिया में क्या क्या बातें बोली। तो इनकी विजिट जब खत्म हो रही थी उस टाइम इन्होंने एक बहुत ही अजीब सी बात बोल दी। इन्होंने ये कहा कि टाइम आने पर इंडिया जो G20 मीटिंग रखवा रहा है ना कश्मीर में,
उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान एक अनफॉरगेटेबल रिस्पॉन्स देगा। ये जो क्लिप है यहाँ पे आप ये देखिए। एक नहीं यार, आप एक ऑब्वियसली हमारा हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा, मगर इसका ये करना ही इनका पैचीनेस को दिखाता है। इट्स व्हाट इज इट इज़ अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड कि टू हेल विद इंटरनेशनल लॉ, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. What they'll find is they will be unable to achieve 110% attendance because other people will not compromise on their morals. तो काफी अजीब है, एक देश का विदेश मंत्री ये सब कहे। इवन दो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ज़्यादा कड़ा जवाब दिया था पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पर, G20 के इशू पर, मगर फिर भी ये पाकिस्तान मानता है कि ये एक अनफॉरगेटेबल रिस्पांस देंगे कश्मीर G20 समिट को लेकर। तो अगेन देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। फॉर द टाइम बीइंग मैं कहूँगा खालिस्तानी मूवमेंट को एक सेटबैक लगा है और एक UAPA डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में मारा गया है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज UPSC का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।